बार फिर स्वागत है आपका। आओ इंग्लिश सीखें क्लासेस में। तो ये है वीडियो नंबर 17, राइट। इससे पहले जो वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो इन दिनों में हम लोग कर रहे हैं वो वाले सेंटेंसेस जिनमें हम सवालात करते हैं, सवाल पूछते हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनको क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं हम, प्रश्नवाचक शब्द। विच, व्हेन, व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, राइट। तो आज हम करेंगे विच। विच मतलब कौन सा, और हुज का मतलब होता है किसका। पहले जो शब्द हमने किए थे हु और हुम, वो दोनों शब्द हम लोग इंसान के लिए इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर। और ये जो शब्द है विच, इसको हम एनिमल्स या फिर चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सेंस थोड़ी सी अप्रोप्रिएट बन जाती है, राइट। बस इतना ख्याल करना है। तो आगे सेंटेंसेस करते हैं। 600 सेंटेंसेस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज है ये सेंटेंस नंबर 601, राइट। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? विच बुक आर यू रीडिंग? तुम कौन सा अखबार पढ़ रहे हो? विच न्यूज़पेपर आर यू रीडिंग? तुम कौन सा अखबार पढ़ते हो? विच न्यूज़पेपर डू यू रीड? तुम कौन सी भाषा बोलते हो? विच लैंग्वेज डू यू स्पीक? तुम्हें कौन सा विषय पसंद है? विच सब्जेक्ट डू यू लाइक? वह कौन सा विषय पढ़ाता है? विच सब्जेक्ट डज ही टीच? तुमने कौन सी किताब खरीदी? विच बुक डिड यू बाई? तुमने कौन सी कार खरीदी? विच कार डिड यू बाई? और अगर है कि तुम कौन सी कार खरीदोगे, तो आप लिखेंगे या बोलेंगे विच कार विल यू बाई। ठीक है। मैं कौन सा घर खरीदूं? विच हाउस शैल आई बाई? तुम्हें कौन सा समय ठीक रहेगा? विच टाइम विल सूट यू? तुमने यह किस किताब में पढ़ा? इन विच बुक डिड यू रीड दिस? मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आएगी? ऑन विच प्लेटफॉर्म विल द ट्रेन फॉर मुंबई कम? हम किस होटल में जाएंगे? विच होटल शैल वी गो टू? राइट। तो ये था पेज नंबर 53। आइए अब देखते हैं पेज नंबर 54, सेंटेंस नंबर 614। तुम किस होटल में जाकर रुकोगे? विच होटल विल यू गो एंड स्टे? तुम किस डॉक्टर के पास जा रहे हो? विच डॉक्टर आर यू गोइंग टू? तुम किस टीम के लिए खेलते हो? विच टीम डू यू प्ले फॉर? तुम किस स्कूल में जाते हो? तुम किस स्कूल में जाते हो? विच स्कूल डू यू गो? तुम किस कार का प्रयोग करते हो? विच कार डू यू यूज? और अगर बोल रहे हैं कि तुम किसकी कार का प्रयोग करते हो, तो आप बोलेंगे हुज कार डू यू यूज? तुम किसकी कार का प्रयोग कर रहे हो? हुज कार आर यू यूजिंग? तुम किसकी सलाह लोगे? हुज एडवाइस विल यू टेक? हम अब किसकी सलाह लें? हुज एडवाइस शैल वी टेक नाउ? तुमने किसकी सलाह ली है? हुज एडवाइस हैव यू टेकन? तुमने इस काम में किसकी सहायता ली है? हुज हेल्प हैव यू टेकन इन दिस वर्क? तुम किस का काम करवा रहे हो?
तुम किसका काम करवा रहे हो? Whose work are you getting done? तुम किसकी फैक्ट्री में काम करते हो? In whose factory do you work? तुम किसके मकान में रह रहे हो? In whose house are you living? तो समझे आप कि which का मतलब कौन सा एंड whose मतलब किसका। तो इन्हीं सेंटेंसेस को आप एक दो बार और पढ़ें तो ये वाली फील आपको पता चल जाएगी कि कब क्या बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 55 एंड 56। अब हम एक नया शब्द सीखेंगे, हाउ मैनी, हाउ मच। तो हाउ मैनी जब आप इस्तेमाल करोगे तो हम गिनती करते हैं किसी चीज़ की। अगर आप गिनती कर पाते हो कि कितने हैं, संख्या क्या है, गिनती क्या है, तब तो आप मैनी वर्ड का इस्तेमाल करना। और अगर आप गिन नहीं सकते, माप सकते हो, जैसे कि एक गिलास दूध, राइट, तो जिसे आप गिन नहीं सकते, थोड़े से चावल, थोड़ा सा पानी, कुछ खाना, तो ये जो शब्द हैं, जब ऐसा एक भाव आएगा तो आपको हाउ मच कह के सवाल करना है, राइट। देखते हैं कैसे होता है ये। तो सेंटेंस नंबर 627, तुमने कितनी किताबें खरीदी? हाउ मैनी बुक्स डिड यू बाई? तुम्हें कितनी भाषाएं आती हैं? हाउ मैनी लैंग्वेजेस डू यू नो? तुमने अब तक कितनी किताबें पढ़ी हैं? हाउ मैनी बुक्स हैव यू रेड टिल नाउ? अब ये रेड में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेलिंग तो इसकी READE होती है, राइट। तो इसको रीड करके बोलते हैं बच्चे या जो भी हैं सीखने वाले, लेकिन आपको देखना है कि प्रेजेंट में है या पास्ट में बात चल रही है। तो अगर बीती बात हो रही है तो हम उसको रेड करके बोलते हैं। तो तुमने अब तक कितनी किताबें पढ़ी हैं? हाउ मैनी बुक्स हैव यू रेड टिल नाउ? यहाँ पर मैंने बुक के साथ में एस नहीं लगा रखा, बाई चांस मिस्टेक हो गई है, क्षमा कर देना, राइट। इंसान हूँ, गलती मेरे से भी हो सकती है। हाउ मैनी बुक्स हैव यू रेड टिल नाउ, राइट। वो प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं? हाउ मैनी आवर्स डू दे वर्क डेली? तुम वहां कितने दिन रुकोगे? हाउ मैनी डेज विल यू स्टे देयर? कितने लोग आ रहे हैं? हाउ मैनी पीपल आर कमिंग? कितने लोग आए हैं? हाउ मैनी पीपल हैव कम? कितने लोग आएंगे? हाउ मैनी पीपल विल कम? हाउ मैनी टाइम्स हैव यू टेकन दिस एग्जामिनेशन? ये मैंने अंग्रेजी का पहले लिख दिया है, इसकी हिंदी देखो। तुमने ये परीक्षा कितनी बार दी है? सेंटेंस नंबर 635 है ये, कि तुमने यह परीक्षा कितनी बार दी है। हाउ मैनी टाइम्स हैव यू टेकन दिस एग्जामिनेशन, राइट। तुमने कितने पैसे खर्च किए? हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड? स्पेंड, ठीक है, डी है यहाँ पर। तुम प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ते हो? हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी डेली? इससे पहले वाला सेंटेंस एक बार फिर देखो, सेंटेंस नंबर 636, तुमने कितने पैसे खर्च किए? हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड? अब कोई बंदा इसका आंसर देगा ना तो वो बोलेगा आई स्पेंट, उसमें टी लगेगा, डी नहीं आएगा उसमें, राइट। तो वो बोलेगा आई स्पेंट 3000 रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो दोनों स्पेलिंग्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटी छोटी बातें हैं, गौर करते जाओ, समझते जाओ, याद करते जाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, सेंटेंस नंबर 638, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? हाउ मच मनी डू यू नीड?
तुम्हें कितने पैसों की जरूरत होगी? हाउ मच मनी विल यू रिक्वायर? राइट। पेज नंबर 56 पर चल रहे हैं। सेंटेंस नंबर है 639। तुम इस कार पर कितना खर्चा करोगे? हाउ मच मनी विल यू स्पेंड ऑन दिस कार? तुम शादी में खाने पर कितना खर्च करोगे? तो अब ये शादी में खाने पर कितना खर्चा करोगे, राइट? तो खर्चा करने का मतलब आपको एक रफ एस्टिमेट मिलेगा, तो आप इसलिए मैनी ना करके मच बोलोगे यहां पर कि हाउ मच मनी विल यू स्पेंड ऑन फूड इन मैरिज। ठीक है। तुम मकान में कितना पैसा लगाओगे? हाउ मच मनी विल यू स्पेंड ऑन योर हाउस? तो जब आप श्योर नहीं होते हो कि गिनती कितनी परफेक्ट है, वहां पर आप मच का इस्तेमाल कर लो, बात बढ़िया हो जाएगी। और अगर आप किसी चीज में गिनती पूरी कर सकते हो तो वहां पर आपको मैनी बोलना होगा। ठीक है। और देखते हैं सेंटेंस नंबर 642। तुम एक महीने में कितने कमाते हो? हाउ मच डू यू अर्न इन ए मंथ? इस घड़ी की कीमत कितनी है, या इस घड़ी की कितनी कीमत है? हाउ मच डज दिस वॉच कॉस्ट? राइट। अब आप कहोगे कि सर कीमत तो परफेक्ट होती है, लेकिन यहां पर कीमत और कमाना या कमाई तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप परफेक्शन में नहीं बोलते, आप अप्रॉक्सीमेशन में बोलते हो ज्यादातर, तो वहां पर आपको मच बोलना है। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आप अभी बोलेंगे, काफी सारे सेंटेंसेस आपको फ्लो में अपने आप आ जाएंगे कि मच कहाँ यूज करना है और मैनी कहाँ यूज करना है। राइट। इस किताब की कीमत कितनी है? हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट? कभी सुना है किसी को कहते हुए कि हाउ मैनी डज दिस बुक कॉस्ट? तो हाउ मैनी रुपीज अगर वो बोले कि कितने रुपए की ये किताब है, तब तो आप बोलोगे कि हाउ मैनी रुपीज विल बी रिक्वायर्ड टू परचेज दिस बुक। तो वो एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है। अभी आप इन्हीं को देखें। वो जब आप परफेक्शन में आ जाओगे धीरे धीरे, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी प्रैक्टिस के अनुसार इस्तेमाल करने लग जाओगे। राइट। तो इस किताब की कीमत कितनी है? हाउ मच डज दिस बुक कॉस्ट? कितने कर्मचारी नियमित रूप से फैक्ट्री आते हैं? तो कर्मचारियों की तो गिनती हो सकती है, तो हाउ मेनी वर्कर्स कम रेगुलरली टू द फैक्ट्री? शादी में कितने लोगों के आने की उम्मीद है? तो ये जितने भी लोग आएंगे उनकी काउंटिंग कर सकते हो आप। हाउ मेनी पीपल आर एक्सपेक्टेड इन द मैरिज? राइट। तुमने कितनी किताबें पढ़ी थी? आ गई ना बात, वही जो अभी बात बता रहे थे आपको। हाउ मेनी बुक्स डिड यू रीड? राइट। तुम कितना सोए थे? हाउ मच डिड यू स्लीप? तुमने कितना संगीत सुना है? हाउ मच हैव यू लिसन्ड टू द म्यूजिक? या फिर हाउ मच म्यूजिक हैव यू लिसन्ड टू, या हाउ मच म्यूजिक हैव यू लिसन्ड? तीनों ही सेट है, नो प्रॉब्लम। फिर कहते हैं सेंटेंस नंबर 650 पे कि तुमने कितना खाना खाया था? क्या आप खाने को काउंट कर सकते हो? नहीं ना। तो आप क्या बोलेंगे? हाउ मच फूड डिड यू ईट? आप ये थोड़ी बोलोगे कि हाउ मैनी फूड डिड यू ईट, राइट? आप ये बोलोगे हाउ मैनी आइटम्स डिड यू ईट। वो काउंटिंग हो सकती है, इसमें नहीं हो सकती।
तुम कितना याद करोगे उसे? हाउ मच विल यू रिमेंबर हिम? राइट। तो इन सेंटेंसेस में हमको एक आइडिया लगा कि मच और मैनी जैसे शब्द का इस्तेमाल हमको कहाँ करना चाहिए। राइट। कुछ एक जगह आपको प्रॉब्लम लगेगी, लेकिन वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी अगर आप कंटिन्यूअसली इन सेंटेंसेस को पढ़ोगे, बोलोगे। हिम्मत हो तो लिख कर भी देखते रहो और वीडियो को बार बार सुनते रहो। राइट। इससे पहले जो वीडियोस हैं उनको भी सुनते रहो, तभी कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी और आपका कॉन्फिडेंस गजब का होता चला जाएगा। राइट। एक और इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, एक्सपीरियंस से, कम नहीं होते 53 साल की उम्र। राइट। तो मैंने देखा है कि अगर हम किसी काम को मरे हुए मन से करते हैं या आधे मन से करते हैं तो बाय गॉड की कसम वो काम ना होता नहीं है। तो अगर कोई काम करने की सोच ली है तो उस काम को पूरी शिद्दत से करो, तभी उस काम में आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग टू ऑल द वीडियोज। गुड बाय, लव यू ऑल, बी हैप्पी, एंजॉय स्टडीज। राइट। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।